इस प्यार को क्या नाम दूँ। इस एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आस्था के घर में पूजा होती है और वहाँ पर उसकी आई सास जो होती है वह साहेब के साथ जो होती है बातें कर रही होती है। और साहेब उसको जो है जोरदार सा थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुमसे एक काम ढंग से नहीं होते और तुम कुछ भी काम नहीं कर सकती हो। और पता नहीं उसने क्या गलती कर दी इसके लिए जो कि उसने एक थप्पड़ मारा है। और वह बोलती है कि साहिब मेरे से आगे से ये गलती नहीं होगी और मैं आपको आगे शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। साहिब बोलता है कि ये गलती तुम्हारी आखिरी गलती है, अगर उसके बाद तुमने भी कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि ज़िंदगी भर तुम गलती करने का नाम भी नहीं लूँगी। तो वह बोलती है कि साहिब मैंने जानबूझ के नहीं किया और मुझे आप इस बात के लिए माफ़ कर दो। तो वह साहिब जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और आस्था उनको खड़े खड़े उनकी सारी बातें सुन रही होती है। और वह बोलती है कि साहिब कितने बुरे इंसान हैं और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है आस्था के सासू भाई को। तो वह शीशे के अंदर अपने खुद को देखते हुए रो रही होती है और आस्था सोच रही है कि साहिब कितने बुरे इंसान हैं और फिर भी आई पता नहीं इनके साथ कैसे रह रही है और मैं इनके साथ ये दुर्व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और वह रोते रोते जो है पूजा के लिए तैयार हो रही होती है और किसी को भी भनक भी नहीं पड़ रही होती है। आस्था इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वह श्लोक को सारी बातें बताती है और बोलती है आस्था तुम क्यों इतनी टेंशन में हो और किस बात के लिए। तो आस्था उनको सारी बातें बताती है कि तो आपके बाबा ने आई को मारा और बोला कि तुम्हें पूजा में बैठने हो क्या, उनको ब्लैकमेल किया और ज़बरदस्ती से उनको पूजा में बिठा रही है। आई जो होती है वह कॉल पे बातें कर रही होती है और आस्था और श्लोक पूजा में बैठे हैं और आस्था मन ही मन में अपनी आई सास को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रही है कि मेरे आई का दिल कितना साफ है और कितना बड़ा दिल है। इतनी मार खाकर भी फिर भी वह पूजा के लिए एकदम रेडी होके आ चुकी हैं और किसी को भी ये नहीं लग रहा कि ये दुखी हैं, लेकिन इनका दुख मैं समझ रही हूँ और कोई भी नहीं। और मैं इनको अन्याय दिला कर ही रहूँगी। कब तक ये आखिर इनके साथ ऐसे घुट घुट कर रहेंगी। मैं इनको बिल्कुल भी उदास नहीं दे सकती। श्लोक को जो है सारी बातें आस्था बता देती है और इधर आस्था की माँ बोलती है कि हमारी आस्था बेटिया कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी सुंदर लग रही है साड़ी के अंदर। तो वह उसकी फ़ोटो निकालती है और श्लोक की भी साथ में फ़ोटो निकालती है और श्लोक भी खुश होता है। पूजा पाठ में सभी लोग जो है फुल एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आस्था की आई सास जो होती है वह ही दुखी होती है क्योंकि उसको धमकी दी गई अगर वह पूजा में नहीं बैठी और किसी को भी ये पता चलने दिया कि उसके कोई दिक्कत है तो साहिब ने उनको बोला है कि मैं उसे और ज़्यादा पीटूंगा। इसलिए वह किसी को भी नहीं दिखा रही है कि उसे टेंशन है। तो पंडित जी बोलते हैं कि पूजा का मुहूर्त हो चुका है तो सभी लोग जो है पूजा में बैठ जाएं। तो सभी लोग जो हैं पूजा के लिए रेडी हो जाते हैं और पूजा में बैठने वाले होते हैं और आई भी पूजा में बैठ रही होती है और सभी घर वाले जो हैं इसी बारे में सोच रहे हैं कि आस्था जो है इतनी दुखी क्यों है, आस्था को पता नहीं क्या हो गया है हमारी बेटी को और वह इतनी सोच में क्यों डूबी है। सभी घर वाले जो हैं पूजा के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और इधर सोजल भी जो है बोलती है कि देखते हैं सबसे पहले किसको और कहाँ पर पूजा में बिठाया जाएगा। और इधर आप देखोगे कि श्लोक और आस्था आपस में बातचीत करते हैं। स्टार्टिंग उनसे ही होती है और वह पूजा में बैठे होते हैं दोनों। और साहिब को आस्था बोलती है कि आप इतने बुरे। आस्था जो अपने सास ससुर को बोलती है कि आप बिल्कुल ठीक हो ना, तो वह बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और आई तो वो भी बोलती है कि मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आस्था जो है और भी कुछ पूछना चाहती है। और आस्था अपनी सासू बाई को बोलती है कि आप इतने सब कुछ कैसे सहन कर लेती हो, मैंने खुद आपको देखा है कमरे के अंदर रोते हुए और चीखते हुए और
फिर भी आप इतने रेडी होके पूजा में आ गए। आपको इतना दुःख सहन करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप अपना दुःख बताओगे तो हम आपकी दुःख का हल करेंगे। हम साईं बाबा को समझाएँगे, हम ससुर जी को समझाएँगे कि वो आपको इतना तंग ना करे। तो देखते हैं अगले एपिसोड में वह अपनी सारी सच्चाई जो है आस्था को बताती है या नहीं बताती। मिलते हैं अगले एपिसोड में।